नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 84 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। यहां दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने 2 लोगों को जमकर पीटा। लाठी डंडों से दबंगों ने पिटाई की और पैसों के लेन देन को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। मलपुरा थाना इलाके की घटना है। मौके का सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हो रहा है और आप देखिए किस तरीके से इन दोनों पक्षों में ये मारपीट हो रही है। जमकर इस युवक की पिटाई करते हुए ये दबंग नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पैसों का लेन देन इनके बीच चल रहा था, जिसे लेकर आज इन दबंगों ने इस युवक की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो कि अब वायरल भी हो रहा है। और आप देखिए एक साथ 3 से 4 जो युवक हैं, इस युवक पर जमकर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा का मामला है और अब जो ये वीडियो है वायरल हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि पैसों के लेन देन को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और ये मारपीट हुई। और पीलीभीत में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभी नवरात्र का वक्त है और यहाँ के प्राचीन मंदिर में गंदा पानी भरा हुआ है। जो भी भक्त दर्शन करने के लिए मंदिर आ रहे हैं, उन्हें गंदे पानी में रहकर पूजा अर्चना करनी पड़ रही है। पीलीभीत की तस्वीरें आप देखिए। मंदिर में गंदा पानी है, भक्त परेशान है। नवरात्रि का मौका है और पहले दिन बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु मंदिर में आए तो इस गंदे पानी में होकर उन्हें दर्शन करना पड़ा। हमारा ये कहना है कि आज यशवंतरी देवी पे हम आए हैं, पहले शैलपुत्री माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारे उम्र इस समय कब से 53 वर्ष है। हमने आज तक इतना जल स्तर यशवंतरी देवी पर नहीं देखा। ये प्रशासन और शासन की लापरवाही है, जिसके चलते यहाँ पर एक ही नाला है, जिसके कारण पानी नहीं जल स्तर भरा हुआ है। हमारा शासन प्रशासन से कहना है कि इसको जल्द से जल्द इसमें सुधार कराया जाए। और अब आपको दिखाएंगे तो उन्नाव की तस्वीरें। उन्नाव में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। एसपी ऑफिस के सामने भी पानी भर गया है। तो बारिश कैसे आफत बरसा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरीके का हाल है। उन्नाव की तस्वीरें आप देखिए। जगह जगह जलभराव की स्थिति है। सड़कों पर पानी भर गया है और जो लोग हैं उन्हें इस बीच दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है स्कूल जाने में। इस गंदे पानी के बीच से जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। और मेरठ में बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन जलभराव और गंदगी से निजात नहीं मिली है। मेरठ के बुनकर नगर इलाके में अभी भी जलभराव है। सड़क पर गोबर और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सड़कें टूटी पड़ी है और यहाँ देरियों की वजह से ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। मेरठ में बारिश रुके 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी शहर के कई ऐसे इलाके हैं कि जो जलभराव और गंदगी से जूझते नजर आ रहे हैं। बुनकर नगर इलाके की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से यहाँ नरकीय जीवन जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो डेयरियां हैं वो शहर के भीतरी इलाकों में चल रही हैं, जबकि कई बार मेरठ नगर निगम ने डेयरियों के खिलाफ अभियान तो चलाया, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ही वो अभियान दम तोड़ गया। और उसके बाद यहाँ ये देखिए कि किस तरीके से जो गोबर है, नाले नालियों में गोबर बहा दिया जाता है और जब यहाँ पर सफाई कराई गई तो देखिए किस तरीके से गोबर के ढेर यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। लोग पानी के बीच से ही आते जाते हैं। पिछले कई दिनों से यही स्थिति थी और आने वाले कई दिनों तक यही स्थिति रहेगी। चूंकि नगर निगम की टीम आती जरूर है, लेकिन जब तक यहाँ स्थायी समाधान नहीं होगा, डेयरियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से लोग यहाँ परेशानी, बदहाली और मजबूरी में जीने को मजबूर होंगे। तमाम यहाँ के जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, सबसे पहले आपसे थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपसे जानना चाहूँगा कैसे रोजगार कर पा रहे हैं जल भराव गोबर के बीच? यहाँ 6 महीने से रोजगार बंद है, बिल्कुल कोई रोजगार नहीं चल रहा, ना कोई ग्राहक आता दुकान पे। अच्छा जी, कहाँ को आएगा यहाँ जब इतनी गंदगी है? मतलब ये बहुत गोबर बहाया जाता है और बेइंतहा गंदगी है। यहाँ पर बीमारी बहुत है, मच्छर बहुत हो रहा है, बच्चों को स्कूल ले जाने में बहुत परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई साहब। 5 दिन में दुकान आज खुली है। कुछ कर्मचारी आए थे जिन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई करी है और इससे आगे जो है और ज़्यादा बदहाली है और बहुत बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई साहब।
गोबर के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके बीच रहने को मजबूर हैं। शायद नगर निगम को डेयरियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है और यहाँ पर कर्मचारियों की तादाद बढ़ाकर यहाँ जल भराव और जो ये बदहाली है इससे कहीं ना कहीं निजात दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है और यदि ये गुस्सा किसी बड़े आंदोलन में बदल गया तो फिर दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें तो दिल्ली में कल भाजपा के नए प्रभारियों की बैठक सुबह 9:30 बजे से भाजपा मुख्यालय में मीटिंग होगी। कई प्रभारी अपने प्रभार वाले राज्य का दौरा कर चुके हैं। आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी, कल दिल्ली में प्रभारियों की मीटिंग होगी। सुबह 9:30 बजे का वक्त है जब बीजेपी मुख्यालय पर यह मीटिंग होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो कई प्रभारी हैं अपने प्रभार वाले राज्य का दौरा भी कर चुके हैं। आने वाले कार्यक्रमों के लिए रणनीति बनाई जाएगी, चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो सुबह 9:30 बजे का वक्त है, बीजेपी मुख्यालय में ये प्रभारियों की बैठक होनी है। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे तो हरदोई में हिंसा भड़काने वाले पर बड़ी कार्रवाई। हिंसा भड़काने वाले मुन्ना उर्फ शाहनवाज पर रासुका लगी। पाली में हुई हिंसा के आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई। एक परिवार के घर में पथराव और हमले के बाद हिंसा फैली थी। मुन्ना उर्फ शाहनवाज ने खुलेआम तमंचे लहराकर हिंसा फैलाई थी और मामले में पूर्व चेयरमैन समेत 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पाली कस्बे में 10 अगस्त को हिंसा हुई थी और इसी पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक परिवार के घर पर पथराव और हमले के बाद हिंसा फैली थी और आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मुन्ना उर्फ शाहनवाज ने खुलेआम तमंचा लहराकर हिंसा फैलाई थी और आज इस आरोपी पर रासुका लगाई गई है। और चलिए अब रुख करते हैं वाराणसी का, जहां भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक विदेशी महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। फ्रांस की रहने वाली महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि इसके साथ नशीला पदार्थ में कुछ खिलाकर बदसलूकी की गई। इसके साथ ही उसकी तबीयत भी खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 328 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार बनाकर एक युवक को हिरासत में लिया है। बताया भी जा रहा है कि पीड़ित विदेशी महिला भेलूपुर के केदारघाट इलाके में ठहरी हुई थी। एक फ्रांसीसी महिला के द्वारा थाना भेलूपुर में एक शिकायत कल दोपहर को दी जाती है, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें शराब में कोई पदार्थ मिलाकर ऑफ़र किया। उसको पीने के उपरांत उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनको लूज मोशंस और वॉमिटिंग की शिकायत हुई, जिसका उपचार उन्होंने एक स्थानीय चिकित्सक के यहाँ पे कराया। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इस आशय के साथ इस महिला ने थाना भेलूपुर को इसकी जानकारी दी थी। तत्परता से हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर इस संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर ली। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ हम लोग की जारी है। और औरैया में एक शिक्षक की पिटाई से हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक दलित छात्र के इलाज के दौरान मौत होने की खबर सामने आई है। आरोप है कि टेस्ट में एक प्रश्न गलत होने के बाद शिक्षक ने छात्र को बुरी तरीके से पीटा था, जिसके बाद छात्र को गंभीर चोट आई, जिसका इलाज खुद आरोपी शिक्षक करा रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद जब शिक्षक ने पीड़ित परिजनों का फोन उठाना बंद किया, तब शिक्षक की शिकायत थाने में की गई और आरोपी शिक्षक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन 20 दिन के इलाज के बाद आज सैफई में छात्र की मौत हो गई है। इधर पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उनको सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्विनी सिंह के द्वारा कुछ एग्जाम में गलत लिखने के कारण काफी मारा पीटा गया। सूचना ये प्राप्त हुई है कि सैफई में इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई गई है। और गाजियाबाद में गंगा जल की आपूर्ति अभी बाधित हो गई है। ज्यादा बारिश की वजह से हरिद्वार से पानी की सप्लाई को रोका गया है। 100 क्यूसेक गंगा जल नोएडा को आपूर्ति होती है, वहीं 50 क्यूसेक गंगा जल THA और सिद्धार्थ विहार में आपूर्ति होती है। 26 सितंबर और 27 सितंबर तक हरिद्वार से पानी छोड़ा जाएगा और मुरादनगर की नहर से पानी गंगा जल प्लांट में पहुंचेगा। उसके 24 घंटे बाद इसकी सप्लाई की जाएगी।
गंगा एक्चुअली क्या है कि गंगा जल की जब आपूर्ति होती है तो उसके लिए प्रशासन ने जो हमारे जीडीए प्राधिकरण है उसके द्वारा जो है कई स्थानों पे ट्यूबवेल लगाए गए हैं और ट्यूबवेल से जो है लगातार लोड लिया जाता है और जगह जगह पानी की व्यवस्था की जाती है। प्रशासन व्यवस्था कर रहा है जी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से हम भी संपर्क बना के रखते हैं। ये शनिवार की सुबह हमें मैसेज प्राप्त हुआ था कि नहर जो है वो अतिवृष्टि के कारण बंद कर दी गई है, उसमें हाई सिल्ट कंटेंट आ गया है, शायद कंफर्म नहीं बता पाए थे, लेकिन हरिद्वार से बंद कर दी गई थी। तो जब तक नहर बंद रहती है, क्योंकि ये प्लांट कंटिन्यूस प्रोसेस पे चलता है, तो इस प्लांट को भी हमें बंद करने की आवश्यकता पड़ जाती है। कल दोपहर यानी कि रविवार दोपहर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 26 या 27 में इस नहर को दोबारा अपर स्टेज से चलाया जाएगा। तो जब ये हरिद्वार से नहर चल जाएगी तो पानी की सप्लाई वापस शुरू कर दी जाएगी। और अब खबर अमेठी से है। यहां कल दुर्गा पूजा का बैनर लगाने के मामूली विवाद में भाजपा जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला ने 2 सफाई कर्मियों को अपशब्द कह दिए और फिर उनकी पिटाई कर दी, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। सफाई कर्मियों से बदतमीजी और पिटाई से नाराज भारी संख्या में सफाई कर्मी आज अमेठी कस्बे के अंबेडकर तिराहे पर पहुंचे। जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को जाम को खुलवाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। कुछ सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो अम्बेडकर तिराहे पर धरना प्रसाद का प्रयास किया जा रहा था, इनसे जब जानकारी की गई तो उन्होंने कहा कि कल शाम को दुर्गा पूजन पंडाल के संबंध में कुछ बैनर लगा रहे थे, जिसमें कोई भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा गाली गलौज मारपीट की गई, जिसके द्वारा इन पर रोड जाम करने का प्रयास किया गया और उसी के तहत इनकी प्रार्थना पत्र के आधार पर FIR लिखकर इनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इनका जाम समाप्त हो गया। बाकी जो भी कार्रवाई है जांच के बाद विधिक कार्रवाई। तो नवरात्रि के मौके पर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आज अपनी सावधान यात्रा का आगाज कर दिया। इस दौरान एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अपनी इस यात्रा के जरिए वो जातिगत जनगणना की मांग, एक समान अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के अलावा दलितों पिछड़ों के हक की आवाज बुलंद करेंगे। सावधान यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए जनता को जागृत करना। सावधान रथ यात्रा के माध्यम से उनको समझा रहे हैं कि जब तक एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा नहीं होगी तब तक इस देश में रहने वाले गरीब, कमजोर, वंचित को हिस्सा नहीं मिल सकता है। आज गरीब, कमजोर लोग जो दवाई के अभाव में मर जा रहे हैं, तो एक कानून हम लोग देश और प्रदेश में बनवाना चाहते हैं कि कोई भी गरीब किसी जाति का बीमार हो, इलाज कराना है, ऑपरेशन व्यवस्था सरकार करे, पैसा सरकार दे, गरीब का इलाज फ्री में हो। हम लोग देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। आज अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं, तो फिर गरीबों के घरेलू बिजली के बिल क्यों नहीं माफ हो सकते? ये मुद्दे लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। आज पहला पड़ाव कहाँ होगा? आज अंबेडकर नगर के सिकंदरपुर मखदूमपुर बाग में एक बड़ी रैली, जहाँ 50,000 लोग जुटे हुए हैं और बड़े पैमाने पर तैयारी है। पूरे 33 बड़ी सभा यूपी में होगी। 75 जिले में घूमते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में हम लोग सावधान महारैली का समापन करेंगे। सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर छिड़े आंदोलन में आज छात्राएं भी कूद गई है। एबीवीपी और दूसरे छात्र संगठनों ने सुबह 8:30 बजे ही यूनिवर्सिटी के चारों गेटों पर ताला चढ़ दिया था, जिसे पुलिस ने तुड़वा दिया है और लाठियों के दम पर छात्रों को पीछे धकेला। लेकिन थोड़ी देर बाद गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली तमाम लड़कियां भी सड़कों पर उतर आई। ये छात्राएं जुलूस की शक्ल में छात्र संघ भवन पहुंची। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।